वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग थ्योरी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपका बैग फिल्टर है। इसको हम डस्ट कलेक्टर भी कहते हैं। बैग फिल्टर का अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो बैग फिल्टर आपका वर्क करता है सरफेस फिल्ट्रेशन और डेप्थ फिल्ट्रेशन के प्रिंसिपल पे। सरफेस फिल्ट्रेशन दैट मीन्स कि आप जो भी एयर में पार्टिकल्स हैं वो आपके सरफेस के पास ही इकट्ठा हो जा रहे हैं, जो वो आपके सरफेस पे ही इकट्ठा हो जा रहे हैं, ठीक। और डेप्थ फिल्ट्रेशन क्या है? पार्टिकल्स आपके कुछ अंदर की तरफ एंटर कर रहे हैं, पर वो जब स्कैनिंग होगी तो वो बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो इसका जो प्रिंसिपल है सरफेस फिल्ट्रेशन और डेप्थ फिल्ट्रेशन इसका प्रिंसिपल है, ठीक। अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें कि हाँ इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको ये दिख रहा होगा, ये दोनों एक ही इमेज है, पर इसमें अलग अलग इसलिए दिया हुआ है कि जो इसकी वर्किंग आपके दो पार्ट्स में होती है, फिल्टरिंग पीरियड और शेकिंग पीरियड। दो पार्ट्स में इसकी वर्किंग होती है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन है, जिसको हम ये देखते हैं कि आपका सिलेंड्रिकल वेसल विद अ कोनिकल बेस। अगर हम सिर्फ चैम्बर की बात करें तो चैम्बर में आपका सिलेंड्रिकल वेसल विद अ कोनिकल बेस, ये चैम्बर होता है। बॉटम से आपका आउटलेट प्रेजेंट है, बॉटम में आउटलेट है जिसको हम क्लोज्ड या ओपन कर सकते हैं। डस्ट होकर अब कोनिकल बेस में प्रेजेंट है। फीड इनलेट भी आपका बॉटम में प्रेजेंट है। ये सारे बैग फिल्टर्स अरेंज्ड है, एक असेंबली में हम नंबर ऑफ बैग फिल्टर्स को अरेंज कर सकते हैं फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी को इनहांस करने के लिए। और अपर पोर्शन में आपका बेल ट्रैंक लीवर अरेंजमेंट प्रेजेंट है और डिस्चार्ज मैनिफोल्ड प्रेजेंट है। डिस्चार्ज मैनिफोल्ड क्या करता है? अगर हमें इनर एयर को बाहर की तरफ निकालना होगा तब ये वर्क करेगा, और फिल्टरिंग पीरियड से शेकिंग पीरियड की तरफ कन्वर्ट करने के लिए ये बेल ट्रैंक लीवर अरेंजमेंट वर्क करता है, ठीक। ये आपका कंस्ट्रक्शन था। अगर हम वर्किंग की बात करें तो वर्किंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं? मटेरियल जिसका सेपरेशन करना है उसको हम एंटर कराते हैं। एंटर कराने के बाद ये आपके बैग फिल्टर्स अरेंज्ड है। एयर के साथ डस्ट वो फाइन पार्टिकल जिनका सेपरेशन करना है इसमें एंटर करेगा, और सॉलिड पार्टिकल्स आपके इस बैग में रह जाएंगे, और जो एयर होगी वो इस बैग से पास आउट हो जाएगी। पास आउट होने के साथ ही ये डिस्चार्ज मैनिफोल्ड ओपन रहेगा, और एक्सेस ऑफ एयर जो भी यहाँ पे इकट्ठा हो रही है वो आपकी एटमॉस्फेयर में डिस्कार्ड हो जाएगी। और फिर उसके बाद जब ये प्रॉपर फिलअप हो जाएगा, ऑन दैट टाइम हम फीड इनलेट को रोकेंगे, बेल ट्रैंक लीवर अरेंजमेंट को टर्न ऑन करेंगे, फिर ये फिल्टरिंग पीरियड से शेकिंग पीरियड की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्जन के बाद ये जो असेंबली, ये पूरा आपका इंस्ट्रूमेंट ये शेक करेगा, शेकिंग की वजह से ये जितने भी पार्टिकल्स आपके इस बैग फिल्टर्स में इकट्ठा हो गए हैं, ये आपके बॉटम में आकर के इकट्ठा हो जाएंगे, और ऑन दैट टाइम आपका ये आउटलेट ओपन रहेगा, और जितने भी पार्टिकल्स आपके इकट्ठा हो गए उनको हम यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। ये इसकी वर्किंग थी। इस इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग दो पार्ट में है, फिल्टरिंग पीरियड और शेकिंग पीरियड, ठीक।
अगर इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ये इंडस्ट्रियल डस्ट को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, मटेरियल की रिकवरी के लिए यूज़ किया जा सकता है, आपका एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है। अगर हम डस्ट इस एयर सेपरेटर को यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली क्या होता है कि वो पार्टिकल्स जो कि आपके एटमॉस्फेयर में जो कि वेस्ट हो जा रहे हैं हम उनको भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम एयर साइक्लोन सेपरेटर के साथ जो आपका फाइन पार्टिकल्स निकल रहे थे वहाँ से भी हम इसको बैक फिल्टर को वहाँ पे अरेंज कर देते हैं तो वहाँ से हम वेरी फाइन पार्टिकल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। एयर के थ्रू एयर अलग हो जाएगी और पार्टिकल्स आपके अलग हो जाएंगे। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हाई एनर्जी कंजप्शन होता है, अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसके साथ हाई मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। और नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि जो आपके ये फिल्टर्स हैं ये सारे फिल्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं, क्लॉग्ड हो जाते हैं, तो इसकी वजह से प्रॉपर फिल्ट्रेशन भी नहीं हो पाता। ये इसका डिसएडवांटेज है। बैक फिल्टर में इतना था। नेक्स्ट डे पे हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।